हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो आपके 35 प्लस प्रश्नों की सटीक तैयारी हो जाती है, जो कि आपको 100% सक्सेस देगा। आपका जो पेपर 1 है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। आप लोगों का डर भी यही वाला पोर्शन है पेपर 1, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है एमपी के, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज रखता है, करंट अफेयर है ना, तो इसको आप लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आप लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए आज का सेशन अंत तक आपको देखना है। आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आए, कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि सर हमारा पेपर 1 जो है बड़ा परेशान कर रहा है, उसको आप थोड़ा सा सेटल डाउन करवा दीजिए। तो आप लोगों के लिए डेली टारगेट प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, वो आपके लिए शायद बहुत कारगर साबित हो रहा है। और आप लोगों के कमेंट्स बताते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी मदद हो रही है। बाकी आज का सेशन अंत तक देखिए, ये भी आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहां पर टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2026 के एग्जाम के लिए। तो यहां पर हमारी जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि सर वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आने ही आने हैं। एक टॉपिक से दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न आ रहे हैं, वो टॉपिक्स, और बाकी ऐसे टॉपिक्स जिनसे प्रश्न आना ही अनिवार्य है, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और इनको मैं कैसे आप लोगों के लिए चूज करके लाया हूं वो भी बताता हूं। तो इनको चूज करने का जो मेरा सबसे स्मार्ट तरीका कि आपका जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, आप भी करिए। आपको पीवाईक्यूज करने से ये समझ में आएगा, और पीवाईक्यू सिर्फ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एमपीपीएससी पेपर 1 बहुत सारे एग्जाम में कॉमन लेता है ना। सिविल सर्विस में 10 यूनिट आती है, वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन लगभग हर एग्जाम एमपीपीएससी का, लगभग सारे एग्जाम में पेपर 1 जो है वो कॉमन है। पेपर 1 जो है वो क्या है, कॉमन है। और सारे एग्जाम का पेपर 1 का जो लेवल है वो सब सेम है। तो उनके प्रश्नों को भी हमको एनालिसिस करने की आवश्यकता है, उनके प्रश्नों को भी लगाने की आवश्यकता है। तो उन सभी प्रश्न पत्रों को देखने के बाद, उन सभी पीवाईक्यूज को देखने के बाद हमने जो 20 टॉपिक एनालिसिस किया वो आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो ये हमारा तरीका है, और यही हमारे सक्सेस के 5 पिलर में से एक पिलर भी है कि कैसे हम अपने टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं कि पेपर 2 का वर्डन भी है, और आपका इंटरेस्ट भी एमपीजी के और जीएस वाले पोर्शन को लेकर के कम होता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। बाकी सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सही दिशा में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए जो पेपर 1 है वो एक गेम चेंजर का काम करने वाला है। अब आपको हार्ड वर्क दिख रहा है, आप पढ़े जा रहे हो, रट रहे हो, भूल रहा है, किताबें ले लिए हो, पीडीएफ्स ले लिए हो, सब जगह कोर्स ले लिए हो, लेकिन आपको वो चीजें याद नहीं हो रही हैं। चीजों को कैसे याद करें, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो अपनाने की आवश्यकता है। स्मार्टली आपको काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक बार में आपका स्कोर बहुत अच्छा है। नहीं तो 15-17 में ही अटक जाओगे, 50 में 15-17 क्वेश्चन करके आओगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग ने और ऑलरेडी जान ले रखी है। अभी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ 26 अप्रैल को, सब धराशाही है लगभग लगभग। नेगेटिव मार्किंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। यहां पर वेटेज जो, यहां पर जो आपका कट ऑफ है वो भी कम जाने वाला है। तो इस पर आपको स्मार्टली काम करना है। स्मार्टली काम करने के लिए ये आपके 5 पिलर हैं सक्सेस के, जिसमें पहला मैंने बताया कि पीवाईक्यूज पर एनालिसिस बहुत आवश्यक है। नहीं हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़ करके पेपर 1 कंप्लीट करिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। हम आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज, मैराथन सब लेकर के आएंगे, जिस प्रकार लास्ट ईयर भी लाए थे। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रबंधन, मैनेजमेंट। आपके 24 घंटे यूं निकल जा रहे हैं, पेपर 2 का बर्डन ले रहे हो, पेपर 1 का बर्डन ले बस रहे हो, उसको अचीव कैसे करना है, उसको टारगेट को कंप्लीट कैसे करना है, प्रबंधन तो करो, मैनेज तो करो। प्रबंधन कैसे करोगे, टाइम स्ट्रेटजी, इसमें हाई वेटेज टॉपिक्स को प्राथमिकता दो, उनका बार बार रिवीजन करो। जो मैं आपको 20 टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इनके नोट्स आपके लिखे हुए मैपिंग के साथ, और शॉर्ट नोट्स बढ़िया बने होने चाहिए, और इनके रिवीजन कम से कम 10-10 बार होने चाहिए। 10-10 बार रिवीजन बार बार आप करोगे, चीजों को याद कर लोगे, रट लोगे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में।
तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो? जब आपको फैक्ट्स याद होंगे, वहां कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन कम दिखेंगे, फैक्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चन से ज्यादा दिखेंगे, वहां धराशायी हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बना बना करके अपने रिवीजन को बढ़ाना है। तीसरे नंबर पर आपने जो रिवीजन किया उसका परीक्षण करो। डेली जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर पेपर 1 पढ़ रहे हो तो उसका जो टॉपिक्स आपने पढ़ा उसका आप शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करिए, और डेली कम से कम 25-30 क्वेश्चन मिनिमम है, ये इतना आपको करना ही करना है। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एमसीक्यूज लगा ही नहीं रहे, लास्ट में देख लेंगे, कर लेंगे, ये वाली चीज। भाई 25-30 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, कि जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस हम फटाफट लगा लें, उसके पीवाईक्यूज जो हैं वो लगा लें। मैंने आपको बुक्स भी बता रखी है, आप लोगों के लिए सब कुछ करवा रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये तीसरा पिलर है पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने का या सक्सेस पाने का, या फिर इन सभी 5 स्ट्रेटजी को अपने पेपर 2 में भी आप लगा सकते हो। देन फिर चौथे नंबर पर मैंने बोला शॉर्ट नोट्स, बार बार 1 पेज 1 टॉपिक 1 पेज रूल। ये जो मैंने आपको बताया 1 टॉपिक 1 पेज रूल, ये कब आप अप्लाई करोगे? आपके मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं 1 पेज में समराइज हो सकते हैं। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप पेपर 1, खास करके पेपर 1 कम से कम 50 से 60 पेज का शॉर्ट नोट्स हो। 5 यूनिट है, 5 यूनिट के 50-60 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या लगेगा आपको? जब आप रिवीजन कर रहे हो 1 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लो। मुश्किल से जब आपके 10 दिन बचेंगे, 1 महीना बचेगा, आप फटाफट इन्हीं शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन करके आप कम से कम 50-60% चीजें रट लोगे। बाकी चीजें फिर कॉमन सेंस से लगेंगी, एलिमिनेशन मेथड कर पाओगे। और आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो 35 से अधिक प्रश्न सही सही बिल्कुल आ जाएं, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आप 35-40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपका जो मेन प्रॉब्लम है आधार पेपर 1 का, एमपीजीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि उसका वेटेज क्या है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होगा। जो आपके 5th यूनिट में करंट अफेयर है, एमपीजीके, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, वो तो आएगा ही आएगा। प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित जो आपके घटनाएं हैं और स्थल हैं, वो सब तो आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको करंट अफेयर में कुछ रिपोर्ट्स भी बताई है, उन पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि आप सभी रिपोर्ट्स, चाहे आपकी ज्योग्राफी की खनिज रिपोर्ट हो, वन रिपोर्ट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो, या फिर आपका एसडीजी रिपोर्ट हो, जितने रिपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको करंट बेस्ड है, सब आपको याद करना पड़ेगा, डेटा ही तो है। और सबके आप 1-1 पेज के शॉर्ट नोट्स बना करके आप खत्म कर सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको डराता है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम बता रहे हैं। ये आपके 5 पिलर हैं जो कि आपके पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सक्सेस का रोड मैप है, इनको आप ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं टॉप 20 टॉपिक का, टॉप 20 टॉपिक का यही आपके हाई वेटेज थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, इन पर पूरा फोकस करिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला कि आप सिर्फ इनको पढ़िए, आपको पढ़ना पूरा पेपर 1 है। हमने जो कोर्स आपको दिया, हमने जो आपको पूरा पेपर 1 पढ़ाया, उसको मुश्किल से आप 1-1.5 महीने में खत्म कर सकते हो। कितना समय लगना है मैंने आपको बोला है। अगर आपने नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और पेपर 1 आज से शुरू कर दो। अगर नहीं लिए हो तो ले करके 1.5 महीने का टारगेट करके खत्म करो, अभी बहुत समय है आपके पास, खत्म करो। और उसमें जो ये 20 टॉपिक्स हैं इनका मल्टीपल रिवीजन, इनका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, इनका आपको मल्टीपल रिवीजन की ये 20 टॉपिक्स से क्वेश्चन कभी गलत होना ही नहीं चाहिए, आना ही आना है इससे क्वेश्चंस। तो आपके लिए ये मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं इस पे काम करो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सक्सेस मिलेगा। पेपर के दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ यूएसजी सर ने जो बोला था बिल्कुल करेक्ट बोला था। तो इस पर आप काम करिए। उसके बाद इन टॉपिक्स के 1 घंटे डेडिकेशन के साथ रिवीजन करिए, आधे घंटे 1 घंटे, और आप 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये आज से शुरू कर दीजिए, अगर नहीं किए हो तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टॉपिक सही सॉर्ट हो रहा है, वरना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अदर स्टेट के जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एमपी में डमाडोल, वो कभी एमपीजीके पढ़े ही नहीं, और एमपी में भी जो कभी एमपीजीके से टच नहीं हुए हैं उनको भी ये समस्या आएगी। उनको मैं बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चंस लगा लगा करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, 2 दिन पहले पढ़े हो, आज भूल रहे हो, उनके एमसीक्यूज लगाओ, आपका 60 से 70% जो
टॉपिक है वो कवरेज आपका हो जाएगा और उसमें आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। करके देखो एक बार, ये चीजें करनी है। बाकी आप किताबों को साइड में करो, किताबों को छांटो, उसमें से एक टॉपिक एक पेज रूल जो मैंने बोला है, एक टॉपिक को एक पेज में बनाने का, उसको करो और डेली आपका आउटपुट निकालो, उसको रिवीजन करके क्वेश्चंस लगा करके। बाकी 10 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है हर रात 10 बजे, उससे भी जुड़ करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। बाकी अगर बात करूं सिलेबस की, तो 5 आपकी यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में आपका हिस्ट्री है, दूसरी आपकी यूनिट क्या है, ज्योग्राफी है, तीसरी यूनिट जो है आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, चौथी यूनिट आपका ट्राइब से रिलेटेड है और पांचवी यूनिट में कंप्यूटर टेक है और आपका करंट अफेयर है। 5 यूनिट है, काफी बड़ा सिलेबस है। और अगर इसमें आप डूब जाओगे तो पेपर 2 कब करोगे? पेपर 2 में तो 150 क्वेश्चन आना है, इसमें तो 50 क्वेश्चन आना है। ये वेटेज तो रखता है लेकिन पेपर 2 से ही सिलेक्शन होगा। अब उसमें आपने नेट सेट या पीएचडी किया हुआ है तो पेपर 2 में कॉन्फिडेंस होगा, वहां पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, वहां पर भी शॉर्ट नोट्स बनाइए जैसे यहां पर आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं। बाकी इन टॉपिक, इन सभी यूनिट्स की बात करूं तो इन्हीं से मैंने ये आपके 20 टॉपिक्स निकाले हैं। इन 20 टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक एक करके मैं एक बार चर्चा करता हूं, फिर मैं इसको एक बार में नाम लूंगा। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है और अर्थव्यवस्था है, उनके जो सबसे कोर टॉपिक्स हैं यूनिट 3 का, ये आपका कौन सा है, यूनिट 3। यूनिट 3 में मैंने आपको क्लियर बोला कि आयोग और एक्ट, 6 आयोग हैं, 4 एक्ट हैं, टोटल आपके 10 यहां पर करने में आधे आधे घंटे डेली भी करोगे, 10 दिन में आधे आधे घंटे का स्लॉट बांधो, किसी में 1 घंटे लगेगा, आधे घंटे लगेंगे, आपका बड़े आराम से 10 दिन में हो जाएगा। बाकी साथ में कोई एक दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो इसके पैरेलली, ये मैं आपको शुरू से बोलता आया हूं। इसको करने में कितना टाइम लगेगा, यहां से 3 क्वेश्चन आना ही आना है एक्ट आयोग से, पूरी पॉलिटी एक तरफ, एक्ट आयोग एक तरफ, नंबर 1 पे यही रखा है मैंने। उसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल की पूरी लिस्ट आपको अच्छे से पढ़नी है, हर एक राज्यपाल की जो विशेषताएं हैं उसको अच्छे से पढ़नी है। वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देगा, राज्यपाल से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 नहीं आएगा तो 1 तो पक्का आएगा। उसके बाद आपका स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, जो अमेंडमेंट्स हैं 73rd एंड 74th, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ये ओवरव्यू है पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का, इस पर मैंने पूरा डेडिकेटेड क्लास लिया हुआ है कि क्या है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का जीडीपी कितनी है, मध्य प्रदेश का जीवीए कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, पर कैपिटा इनकम, हर एक डायमेंशंस कवर किया हुआ है, इसको आप कवर करिए। और ये कवर करना है आपका, इसी में आपका जो रिपोर्ट है, जो आपका 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो आप अच्छे से करो, यहां से क्वेश्चन आएगा सर्वेक्षण। अब आपका 2025-26, अब जो आपका 26 अप्रैल 2026 को जो अभी पेपर हुआ है सिविल सर्विस का, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पिछले साल के पूछे गए हैं। आप लोगों को पिछले साल का भी करवा दिया गया है, नया भी करवाया जा रहा है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है इकोनॉमिक्स पूरा इकोनॉमिक्स करवा रहा हूं मैं। तो आपको क्या नया वाला पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपका पेपर जो है 12 जुलाई या उसके बाद होगा, तो आपको ये डेटा आना ही चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट है, जो 17 लक्ष्य हैं, जिसमें ये आप करो। इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था 2024 वाला, वो आपको पढ़ना है। उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से रैंकिंग है, कौन कौन से गोल्स में, बढ़िया से याद करो। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में कितना समय लगाओगे? 6 टॉपिक्स हैं, पूरा मैक्सिमम इसी पर फोकस लगा दो, पढ़ो पूरा, लेकिन रिवीजन इनके जबरदस्त करो। ये होता है पढ़ने का तरीका। एक बार हमने पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लिया है, लेकिन रिवीजन उन टॉपिक्स के बार बार कर रहे हैं जिनके आने की पूरी संभावना है, पूरी एनर्जी उस पर लगाए हैं। बाकी पढ़ लिया, कभी इजी क्वेश्चन आएगा वहां से कर लेंगे। तो ये आपका कुछ आपका सिद्धांत, नवीनतम इंडेक्स, रैंकिंग, इन पर आपका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में, खास करके इकोनॉमिक्स में। ये आपका डोमेन 1। अगर मैं आगे बात करूं भूगोल और उसमें जो संसाधन है, वहां से आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसको आपको कभी छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, जैसे कि आपका 1 और 1 रिपोर्ट। 1 और 1 रिपोर्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है। आपका जलवायु, क्लाइमेट,
इससे क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, उसी में पर्वत भी, तो आपका यहां से नदियों से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। इन इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल पक्का करो। बाकी खनिज रिपोर्ट, खनिज और खनिज रिपोर्ट, ये आपके 4 टॉपिक हैं जो कि भूगोल से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। इनको कैसे पढ़ना है, बढ़िया मैप बनाओ, नदियों के मैप बनाओ, खनिज कहां कहां पर कौन कौन से जिले में है उनके मैप बना लो। जितना मैपिंग करके आप पढ़ोगे उतना बेस्ट। मैपिंग कर लो बढ़िया, उसमें लेबल कर लो कौन से जिले में कौन सी खनिज है, कौन से जिले में कितना वन पार्ट, बढ़िया हर ज्योग्राफी के टॉपिक को, इवन ट्राइब्स, एक एक ट्राइब का बढ़िया मैपिंग करो और उनको बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स बना बना करके याद करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट हो, या फिर आप मैपिंग बना लो ज्योग्राफी और ट्राइब में, बढ़िया मैप बना करके आप याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। भूगोल को सरकार की नवीनतम जो वन है खनिज रिपोर्ट्स है उनसे जोड़ करके पढ़े, मतलब जो नवीनतम आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स जो आई हैं लेटेस्ट वाले, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये आपके भूगोल के जो टॉपिक्स हैं। अगर मैं जनजातीय विरासत, जनजातियों का जो यूनिट 4 है उसमें आपको बात करूं तो भौगोलिक विस्तार, इसमें तो सब कुछ आएगा। मैंने आपको बोला है कि जनजातियां पूरा अच्छे से कर लेते हो तो 13 से 14 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट 4 से आएगा। यूनिट 4 से क्यों? क्योंकि आपका यूनिट 1 में भी आपका कोई एक हिस्सा जो दिया हुआ है वो जनजातियों का है। करंट अफेयर में योजनाएं जनजातियों की पूछी जाती है, तो अगर ओवरऑल सब जनजातियां अच्छे से करते हो 13-14 क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें आप भौगोलिक विस्तार को जबरदस्त तरीके से याद करो। हर एक जनजातियां, लगभग 46 में से 43 जनजातियां अब मध्य प्रदेश में है, तो इनको अच्छे से याद करो। उसमें से 8 जनजातियां, 7 से 8 जनजातियों को डिटेल में पढ़ो, एक एक जनजाति का एक एक पेज बनाओ, 7 से 8 पेज बढ़िया आराम से बनेंगे और उनका भौगोलिक विस्तार के साथ उनकी पूरी जानकारी याद कर लो। और इसमें 7-8 में आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति को भी मैंने बात की है, पीवीटीजीस है ना, बैगा, सहरिया, भारिया, इन तीनों जनजातियों से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका पीवीटीजीस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, इनको ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। उसके बाद जनजातियों में आपके जो प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन है, यहां से आप देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजातियों में। पूरे आपके 5 यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 4 है, जनजाति विरासत, जनजातियों से रिलेटेड जो आपका यूनिट है। अब उसमें भी मैंने सबसे टॉप के टॉपिक्स यहां पर दे दिए हैं, ठीक है। इनके बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक एक पेज के। क्या दिक्कत आ रहा है शॉर्ट नोट्स बना बना करके रिवीजन करने में? कॉन्फिडेंस लाओ यार, कब तक डरोगे? डर का सामना करो, इसको बढ़िया तरीके से याद करो, ठीक। बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं उनको ही तो पढ़ना है, याद करना है। आगे बात करूं इतिहास और संस्कृति में, तो इतिहास बहुत बड़ी है। अब उसमें पढ़ते जो इतिहास सब्जेक्ट से हैं उनको तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं उनको इतिहास से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। तो इतिहास में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन, कौन कौन सी घटनाएं कहां पर हुई, स्वतंत्रता आंदोलन में किसने कहां से नेतृत्व किया, जो स्थानीय नेता हैं उसमें भी जनजातीय नेता, स्वतंत्रता आंदोलन में भी जनजातीय जो लीडर्स रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश की संस्कृति, लोक साहित्य, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपका नृत्य, नाट्य सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सबसे कोर टॉपिक्स हैं। इतिहास के सिर्फ 2 ही टॉपिक लिखा है मैंने, ताकि आप लोग ज्यादा वर्डन ना लो। तो मैं कम से कम ये जो 20 टॉपिक है इनका मल्टीपल रिवीजन तो कर ही सकते हो। 30-35 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से। बस कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है। कैसे आएगा मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है। 5वां जो आपका है करंट अफेयर और आपकी तकनीक से रिलेटेड, इसमें योजनाएं मैंने बोला है ना, 3 क्वेश्चन आना ही आना है। 3 क्वेश्चन योजनाएं के आना ही आना है। 3 आ जाए, 4 आ जाए या मिनिमम 2 आ जाए, आना ही आना है, डन है। उसमें भी जनजातीय योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आपका कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए, वो 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। जैसे अभी पीएससी में फुल फॉर्म पे ज्यादा फोकस किया है, 2-3 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म पे आया है। फुल फॉर्म है ना, जो शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म होते हैं, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर के फुल फॉर्म, ईपी रोम वगैरह के फुल फॉर्म पूछ लिया है। क्या उनको आप एक टेबल एक पेज में बनाकर नहीं याद कर सकते? कर सकते हैं। इंटरनेट, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट से हमेशा क्वेश्चन आता है। इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो कंप्यूटर वाले में। बाकी कंप्यूटर में ज्यादा टॉपिक्स नहीं दिया है, 5-6 टॉपिक्स हैं, उनको आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपका जो
समसामयिकी घटनाएं हैं, व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थान, ये आप अच्छे से करो। बाकी करंट अफेयर में मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि योजनाएं सबसे पहले करो, फिर आप घटनाएं, फिर आप प्रमुख व्यक्तित्व। अब प्रमुख व्यक्तित्व में अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रमुख व्यक्तित्व में जो अभी नियुक्तियां वगैरह हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, वही बस पढ़ना है कि जो मध्य प्रदेश में घटनाएं, आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, वहां के जो जननायक वगैरह हैं उनको भी, भाई ये यहाँ का टॉपिक है, यहां पर जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो पूछे जाएंगे। ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, तो आपको पढ़ना दोनों है, ठीक है ना, कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख स्थान हैं, घटनाएं हैं, वो आपको पढ़ना है। और नेशनल इंटरनेशनल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरनेशनल में गेम्स वगैरह के एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर राज्यसभा में कौन सा सदस्य मनोनीत हुआ, मध्य प्रदेश से कौन रिप्रेजेंट कर रहा, महिलाएं कितनी, ये सारे डेटा जो हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो सब याद करो, वो भी मैं करवा दिया हूं। और लास्ट में आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि जो जनसंख्या वाला टॉपिक है वो आपका आएगा ही आएगा। और आपका लिखा है जनसंख्या का आकार और वृद्धि, वृद्धि से रिलेटेड कितनी ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी, किस जिले में ज्यादा ग्रोथ, किस जिले में कम, फिर आपका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको करो। जनजाति ट्राइब्स में भी स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछेगा, एससी की पॉपुलेशन किस जिले में ज्यादा कम, ऐसे करके टेबल्स बना लो हर चीज का, जनसंख्या वृद्धि का, उसको आप कर लो। ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन देगा और आराम से आपका स्कोर पहुंचेगा कितना, 35 प्लस। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए 5 यूनिट के, जो कि मैंने एक पेज में यहां पर लिख दिया है। एक्ट आयोग है, राज्यपाल है, स्थानीय सुशासन है, अर्थव्यवस्था का अवलोकन है मध्य प्रदेश का, एसडीजी रिपोर्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, स्वतंत्रता आंदोलन है, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है, विशेष पिछड़ी जनजातियां, पीवीटीजीज, योजनाएं आपकी, और संस्कृति, लोक साहित्य है, प्रमुख नदियां हैं, जलवायु है। इसमें से कई टॉपिक्स तो मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है, आप देखो। एक्ट आयोग पूरा करवा दिया मैंने आपको, अभी ओडीओपी करवाया है, वो भी आपका कृषि से रिलेटेड है ना। आपका कृषि प्रमुख फसलें आएगा ही आएगा, 1 और 1 रिपोर्ट आएगा, है ना, 15वां टॉपिक। ये कृषि वाला मैं आपको बोल रहा हूं, यहां से आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कृषि वाला, कृषि से रिलेटेड प्रमुख फसलें। क्यों? क्योंकि आपके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जिससे कि आपका पूरी जीडीपी बनती है, उसमें योगदान होता है, जीवीए योगदान होता है इन तीनों क्षेत्रों का, जिसमें आपकी कृषि और उसमें प्रमुख फसलों के सबसे टॉप प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिए। और इनके लिए तो मैंने आप लोगों को 4-4 लेक्चर दिया है सिर्फ कृषि और फसल के से रिलेटेड, पूरी रैंकिंग वगैरह एक एक चीज मैंने बताई है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका बढ़िया नंबर आएगा। फिर आपका जनसंख्या का आकार वृद्धि, ये आपका मैंने बता दिया, खनिज रिपोर्ट, इंटरनेट, जनजातियों संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और समसामयिक घटनाएं, व्यक्तित्व, जो आपके चर्चित व्यक्तित्व और प्रमुख स्थान हैं, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये आपके 20 टॉपिक्स हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जिन्होंने पेपर 1 नहीं लिया है, ले करके बढ़िया 1.5 से 2 महीने में, 1.5 महीने का बढ़िया टारगेट करो, पूरा पेपर 1 खत्म करो। जो 20 टॉपिक्स मैंने बताए, इन टॉपिक्स का मल्टीपल रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बना बना करके, और अपने स्कोर को बूस्ट करो। इसमें आपको 50+ टेस्ट मिलेंगे, अपना आकलन कर लो फटाफट। बाकी हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से आपको एपी बनना है, इसका फुल कोर्स चाहिए पेपर 2 के लिए, तो आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हो, ये चल रहा है। बाकी हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, ये दिया गया नंबर है, आपको सामने ब्लिंक भी कर रहा होगा। कोई समस्या आती है, कोई चीज में परेशानी आती है, आप पूछ सकते हो। बाकी हमारा प्ले स्टोर पर श्री रमा एकेडमी के नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगा, यहां पर आपका कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो मैंने आज आपको एक रणनीति बताई पेपर 1 को लेकर के, ये आप फॉलो करिए और इन टॉप 20 टॉपिक्स पर आप काम करिए अभी से। इस पर आपको बार बार रिवीजन करना है, लेकिन पढ़ना पूरा सिलेबस है, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं वहां से इजी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, तो वो सारे क्वेश्चन हमसे ना छूटे। तो हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन 10-10 रिवीजन करेंगे इन 20 टॉपिक्स का। बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमने शॉर्ट नोट्स बना लिया। 10 रिवीजन कोई बड़ी बात नहीं है। जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसको अगर लगातार 10 दिन पढ़ोगे, 10 रिवीजन हो गया। आधे घंटे मुश्किल से सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे। तो ये तरीका है पढ़ने का, पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने का। और इसी तरह से और सेशंस में लेकर के आऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट आप सुनिश्चित कर पाओगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।